हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक पर्सन आरपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, केसु वेणुगोपाल कह रहे हैं कि बीजेपी वंदे मातरम को मुद्दा बना रही है और मेन मुद्दे से भटका रही है, जैसे राम मंदिर में चोरी वाला मुद्दा हो गया और पैलेट गन के बारे में बोल रहे हैं। उन दोनों मुद्दों में तो हमने उनको ओपनली इनवाइट किया था पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए। वो उन्होंने ही डिस्कशन से मना किया, भाग गए वो। राहुल गांधी भाग गए थे डिस्कशन। अमित शाह जी ने ओपनली कहा था कि आइए डिस्कशन के, परंतु आप उसके चलते हुए राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं कर सकते। वो स्पष्ट दिख रहा है कि राष्ट्रीय गीत का अपमान किया। अब तो राहुल गांधी की वीडियो भी आ गई, इसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपना अपना वाला गीत गाएंगे, पूरा गीत नहीं गाएंगे। उनके नेता ने उनके सांसद ने भी स्पष्टता से कह दिया कि हाँ, सोनिया गांधी जी नहीं चाहती थी, हमने फिर भी पूरा गीत गाया है। तो उनके मन में जो वंदे मातरम को लेकर भाव है वो स्पष्ट दिखते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार से कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम मुसलमानों का वोट इससे हम ग्रहण कर लेंगे। होने वाला नहीं है। मुसलमान भी वंदे मातरम के पक्ष में है। देश का मुसलमान भी राष्ट्रभक्त है। ये कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। पी चिदम्बरम का कहना है कि ये जो कर रहे हैं ये लोग नक्सल दिमाग, प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं वो कटाक्ष करते हुए बोले। चिदम्बरम साहब को अपना समय भूल गया। जब उनके पार्टी के नेताओं की हत्या हुई, वो शहीद हुए झारखंड के अंदर। विद्याचरण शुक्ल उनको लीड कर रहे थे। उसके बाद 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। उसके बाद ये जेएनयू गए और जेएनयू जाकर क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम उनको कहेंगे हथियार मत छोड़ें, परंतु हम बातचीत करेंगे। तो वहां पर खूब ताड़ियां भी बजी उनके इस बात को लेकर। तो दिखता है कि किस प्रकार की सोच है। तो अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कौन है, वो तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया। और ये कहकर के मैं दिमागी नक्सल, उन्होंने और स्पष्ट कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर नक्सलवाद के प्रति रहा उनका, वह दिखता है। अ, कांग्रेस नेता इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय गान जो है उसको आपने 2 नंबर पे कर दिया, राष्ट्रीय गीत 1 नंबर पे कर दिया, क्यों राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम गाएंगे नहीं, उसके सम्मान में रहेंगे। तो 2 नंबर और 1 नंबर वो कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना नहीं नहीं, नंबर दो एक की बात ही नहीं। पहले हमेशा राष्ट्रीय गीत गाया जाता और हमेशा हमेशा से ही, सदा से ही बाद में राष्ट्रीय गान गाया जाता था। जनगण मन हमेशा बाद में होता था, पहले वंदे मातरम होता था। बाकी वो सम्मान में खड़े हों, सम्मान करें वंदे मातरम का, ये बड़ी बात है। कोई पूरा वंदे मातरम सीखते सीखते थोड़ा समय भी लगेगा उनको, तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये मान्यता है और ये पार्लियामेंट से कानून पास हो गया है। अगर आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपने देखा आरपी सिंह जी ने सीधे तौर पे कहा कि वंदे मातरम जो है या फिर राष्ट्रीय गान है, सबसे पहले राष्ट्रीय गीत ही गाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। और अगर दोनों की बराबरी 1 नंबर 2 नंबर की बात नहीं है। कांग्रेस अपनी नीति और अपने दिमाग और अपने पॉइंट ऑफ व्यू साफ तौर से दिखा रही है कि वो किस दिमाग के हैं। और जिस तरीके से पी चिदम्बरम ने कहा कि मैं प्राउड करता हूँ कि मैं नक्सल, मेरा नक्सल दिमाग है, उस पे भी कटाक्ष करते हुए इन्होंने कहा कि वो अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं और अपने टाइम में उन्होंने कुछ नहीं किया, गोलियां चली, लाठियां चली, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ नित्या सिंह, RNI न्यूज़, दिल्ली।